नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम रचकटी के चतुर्थ अंक को पढ़ते हैं। तो चतुर्थ अंक का नाम है मदिनिका सरभिलिक। इसमें कुल 33 श्लोक हैं। चतुर्थ अंक का प्रारंभ बसंत सेना की चींटी से होता है। ये बसंत सेना की चींटी बसंत सेना की माता का संदेश लेकर आती है। इस चतुर्थ अंक में मदिनिका और बसंत सेना आपस में वार्तालाप कर रही होती हैं। बसंत सेना कहती है कि नाना पुरुष संगीन वेश्या जनो अलीक दक्षिणो भवति। जो विभिन्न पुरुषों के, नाना मतलब विभिन्न पुरुषों के, संगीन मतलब संसर्ग में या विभिन्न पुरुषों के साथ रहने के कारण जो वेश्याएं होती हैं वो असतपटु हो जाती हैं, सत्य बोलने में या झूठ बोलने में निपुण हो जाती हैं, चतुर हो जाती हैं। मदनिका कहती है सखी जन चित्ता अनुवर्त अबला जनो भवती। जो अबला जनो, जो अबलाएँ होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो सखी जन के चित्त के अनुसार, जैसा सखी का चित्त होता है उनके अनुसार ही व्यवहार करने वाली होती हैं। ये किसका कथन है? तो मदनिका का है। बसंत सेना की चींटी आती है माता का संदेश लेकर। वो कहती है कि माता कह रही हैं किसी ने रथ भेजा है और रथ के साथ 10,000 स्वर्ण आभूषण भेजे हैं। तो किसने रथ के साथ बसंत सेना के लिए 10,000 या 10 शस्त्र स्वर्ण आभूषण भेजे हैं? तो सकार या संस्थानक, जो राजा पालक का साला होता है, सकार या संस्थानक, इसे ही संस्थानक कहते हैं। ये बसंत सेना से प्रेम करता है तो बसंत सेना के लिए 10,000 आभूषण और रथ भेजता है। मगर बसंत सेना उससे प्रेम नहीं करती, वो चारुदत्त से प्रेम करती है। इधर जो सरभिलिक होता है वो चारुदत्त के यहाँ से चोरी करके बसंत सेना के पास आ जाता है मदनिका को देने के लिए, मतलब बसंत सेना को छुड़वाने के लिए वो चारुदत्त के यहाँ चोरी करता है। श्लोक नंबर 2 है कि स्वदेशो भवति ही संकितो मनुष्य। सरभिलिक कहता है कि मनुष्य अपने दोषों के कारण ही संकित होता है। यहाँ पर श्लोक नंबर 2 है, यहाँ पर सरभिलिक आ जाता है। तब कोई किसी से और से बोलता है या कुछ कहता है तो सरभिलिक को लगता है कि ये हमसे कह रहा है, क्योंकि उसने चोरी की, इसीलिए उसको वो संकित हो रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया कि मनुष्य अपने दोषों के कारण ही संकित होता है। उसका दोष क्या है? उसने चोरी की, इसीलिए उसको ये लग रहा है कि ये हमसे कह रहे हैं, इसीलिए वो अपने दोषों के कारण संकित हो रहा है। एक कथन पूछा जाता है स्वदोषो भवति ही संकितो मनुष्य। किसका कथन है? तो सरभिलिक का। सरभिलिक ने किसके लिए चोरी का कार्य किया? तो मदनिका को छुड़ाने के लिए उसने चोरी का कार्य किया। और किसके यहाँ चोरी करता है? तो चारुदत्त के यहाँ चोरी करता है। उन्हीं गहनों को चुराता है जो बसंत सेना चारुदत्त के यहाँ प्रथम अंक में आभूषण रख देती है अपने, उन्हीं गहनों को चुरा लेता है और उन्हीं गहनों को ले जाकर मदनिका को दे देता है कि तुम बसंत सेना को दे दो। जब वो मदनिका के पास जाता है तो मदनिका कहती है तुमने किसके यहाँ चोरी की? तो ऐसे कहती, तब वो कहता है आप पंडिते साहसे श्री प्रतिवसती, कि अज्ञे साहस में लक्ष्मी वास करती है। ये सरभिलिक का कथन है कि मतलब हमने चोरी का कार्य साहस से कार्य किया है, इसीलिए साहस में लक्ष्मी वास करती है। ये PGT 2010 और GTC 2019 में पूछा गया था। अगला कथन है सरभिलिक का, श्लोक नंबर 12। अपंडितास्ते पुरुषा मता मे ए स्त्रीषु च श्रेषु च विसजन्ति श्रेयो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि। सरभिलिक कहता है कि आप पंडितास्ते मनुष्य पुरुषा, जो अमनुष्य मुझे मूर्ख लगते हैं, वे मनुष्य मुझे मूर्ख लगते हैं। कौन से? जो स्त्रीषु च श्रेषु विसर्जन्ति, जो स्त्रियां और संपत्तियों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो मनुष्य मुझे मूर्ख लगते हैं जो स्त्रियों और संपत्तियों पर विश्वास करते हैं। श्रेयो ही कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजंग कन्या परिसर्पणानि, क्योंकि जो संपत्ति और स्त्रियां होती वो सर्प कन्याओं के समान कुटिल गमन करने वाली होती हैं। स्त्रियां और संपत्तियों पर कभी भरोसा नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कुटिल गमन करने वाली होती हैं। यहाँ पर जब वो गहने दिखाता है मदनिका को तो मदनिका कहती है अरे ये तो चारुदत्त की
कि यहाँ से चोरी किए हुए हैं, तुमने चारुदत्त इतने अच्छे हैं, उनको कैसे चोरी की ऐसे। तो उसको ये लगता है कि ये चारुदत्त से प्रेम करती है, क्योंकि वो वेश्या है तो उसे ये लग रहा है कि ये चारुदत्त से प्रेम करती है। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए, तुमको छुड़ाने के लिए हमने चोरी की है, तुम ही आज हमसे ऐसे कह रहे हो। तभी वो कहता है कि संपत्ति और स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सर्वलिक ने किसके लिए सर्व कन्याओं के समान बताया, तो संपत्ति और स्त्री इनको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 14 है जो पूछा जाता है, 2013 में पूछा गया था। वेश्या शमशान सुमना इव वर्जनिया, की जो शील युक्त पुरुष होते हैं, जो शील से युक्त पुरुष हैं, उनको शमशान के पुष्पों के समान, शमशान के फूलों के समान वेश्याएं त्याग देनी चाहिए। इसीलिए जो शील युक्त पुरुष है वो अपने आप को शील युक्त बता रहा है कि जो शील युक्त पुरुष होते हैं उनको शमशान की पुष्पों के समान वेश्याएं त्याग देनी चाहिए, क्योंकि वेश्याएं किसी की नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि इनको जैसे शमशान का फूल होता है उसका त्याग कर देना चाहिए, वैसे ही वेश्याओं को, गणिकाओं को त्याग देना चाहिए। श्लोक नंबर 19 है कि स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्ग देव पंडिता पुरुषाणाम तु पांडित्य शास्त्रे एव उपदिश्यते। ये किसका कथन है? सर्वलिक का। कि स्त्रियां तो वस्तुतः स्वभाव से ही कुशल होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो स्वभाव से ही कुशल होती हैं, बोलने चालने में या चतुर होती हैं, मगर जो पुरुषों की कुशलता होती है वो शास्त्रों के द्वारा ही सिखाई गई होती है। तो ये पूछा जाता है कि स्त्रियों ही नाम खलवेता निसर्ग देव पंडिता पुरुषाणाम तु पांडित्यम शास्त्रे एव उपदिश्यते, किसका कथन है? तो सर्वलिक का। ना चंद्रादक तपो भवति, ये किसका कथन है? मदनिका का। कि चंद्रमा से गर्मी नहीं होती। जब वो कहती है तो वो चारुदत्त के लिए कहती है कि चंद्रमा में से गर्मी नहीं होती। श्लोक नंबर 22 है जो सर्वलिक के द्वारा बोला गया है कि गुणेष्वेव ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषो सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्रेयर्गुणे समा। पुरुषों को सदा गुणों के अर्जन में ही प्रयत्न करना चाहिए। जब यहाँ पर मदनिका चारुदत्त की गुणों का गान करती है तब वो कहता है कि पुरुषों को सदा गुणों का ही अर्जन करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि गुणवान है, दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं अपितु उनसे बढ़कर होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने गुणों के अर्जन ही करना चाहिए। श्लोक नंबर 25 है जो सर्वलिक द्वारा बोला गया है, PGT 2011 में पूछा गया। द्वे इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुह्यश्च वनिता चा संप्रति तु सुंदरीणाम सतादपि सुहृदि शिष्टतमा। सर्वलिक कहता है कि इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों के अत्यंत प्रिय होते हैं। जब यहाँ पर वो सर्वलिक और मदनिका, जब बसंत सेना को वो आभूषण दे देता है तो बसंत सेना उसको दासी से मुक्त कर देती है, उन दोनों का, सर्वलिक और मदनिका का विवाह करा देती है। तो वे दोनों आपस में जा रहे होते हैं तो रास्ते में मतलब कोई कहता है कि मतलब वो जो आर्यक उनका मित्र होता है सर्वलिक का, उसको पकड़ लिया गया है। तब वो यहाँ पर सर्वलिक कहता है कि मतलब इस संसार में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों के अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्त्री और मित्र प्रिय होते हैं, पर मित्र पर संकट आने पर 100 सुंदरियों से भी अकेला मित्र अधिक प्रिय है। वो कह रहा है कि संसार में प्रत्येक को अपना स्त्री और मित्र अच्छा होता है, मगर संकट आने पर 100 सुंदरियाँ अगर सामने हैं 100 तो उनको त्याग देना चाहिए, मगर अपने मित्र पर आए हुए संकट पर उसकी मदद करना चाहिए। तो अकेला यही कह रहा है कि मित्र पर संकट आने पर 100 सुंदरियों से भी अकेला मित्र अधिक प्रिय है या मुख्य है। तो यहाँ पर वो मदनिका से कहता है कि वो भेज देता है कि तुम रेविल के यहाँ, जो उसका रेविल जो प्रथम अंक में आता है कि चारुदत्त का भी मित्र होता है और इसका सर्वलिक का भी मित्र होता है, वो कहता है तुम रेविल के यहाँ चले जाओ, अभी हम अपने दोस्त आर्यक के पास जाते हैं। तब वो यहाँ पर कहता है कि मित्र और स्त्री दोनों मुझे प्रिय हैं, मगर संकट आने पर 100 सुंदरियों से भी अधिक मुझे अपना मित्र प्रिय है।
श्लोक नंबर 26 है जो सर्वलिक द्वारा ही बोला गया है। योगेंद्रायण इव उदयनस्य राज्ञा। जिस प्रकार योगेंद्र नारायण मंत्री जो राजा उदयन का मंत्री था, योगेंद्रायण मंत्री ने राजा उदयन की मुक्ति के लिए किया था, वैसे ही मैं कर रहा हूँ आर्यक अपने मित्र के लिए। ये पूछ लिया कहाँ से है, तो ये मृच्छकटिक का। किसने बोला है, तो सर्वलिक ने। किस अंक का है, तो चतुर्थ अंक का। बसंत सेना के भवन में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने मंजिल का होता है, तो 8 मंजिल का होता है बसंत सेना का भवन या महल। यहाँ पर वही जब चारुदत्त का पता लगता है कि बसंत सेना के गहनों को चुरा लिया है चोर ने, तब वो चारुदत्त की जो पत्नी होती है धूता, वो अपना रत्नावली देती है कि ये बसंत सेना को दे देना। तो बसंत सेना के पास लेकर आता है कौन, मैत्रेय। तभी वो देखता है कि बसंत सेना का भवन 8 प्रकोष्ठों में बना हुआ है, 8 मंजिल बना हुआ है। तो विदूषक को बसंत सेना का घर किस तरह लगा। जब विदूषक बसंत सेना के घर जाता है तो उसे बसंत सेना का घर नंदन वन के समान लगता है। बसंत सेना की माता किस ज्वर से पीड़ित थी। जब उसने देखा कि बसंत सेना की माता किस ज्वर से पीड़ित थी, तो चौथिया ज्वर से। अगला श्लोक नंबर 32 है कि बसंत सेना का कथन है कि गुड़ प्रबालम विनय विशाखम बिम्रम मूलम महनीय पुष्पम तम साधु वृक्षम स्वगुणे फलादय सुहृदय सुखम आश्रयंती। गुण ही जिसका किसलय है, नम्रता ही जिसकी शाखा है, विश्वास ही जिसकी जड़ है, महता रूपी पुष्प हैं, अपने गुणों के द्वारा फल संपन्न उस सज्जन चारुदत्त रूपी वृक्ष पर मित्र रूपी पक्षीगण सुखपूर्वक आश्रय लेते हैं। यहाँ पर बसंत सेना चारुदत्त के बारे में कहती कि गुण ही जिसके किसले हैं, एक वृक्ष की तरह बता दिया कि गुण ही जिसके किसले हैं, नम्रता ही जिसकी शाखा है, जो झुक जाते हैं वो उनकी शाखा है, विश्वास ही उनकी जड़ है, जो चारुदत्त विश्वास करते हैं वो उनका जड़ है, और महता रूपी पुष्प है, जो उनकी महानता है वो उनके फूल हैं, और अपने गुणों के द्वारा ही उस सज्जन चारुदत्त रूपी वृक्ष, सज्जन जैसे जो वृक्ष हैं, चारुदत्त रूपी वृक्ष पर मित्र रूपी पक्षीगण सुखपूर्वक आश्रय लेते हैं। तो मित्र कौन है यहाँ, बसंत से जो मैत्रेय है वो चारुदत्त का मित्र होता है। यहाँ वृक्ष किसे बताया, तो चारुदत्त को बताया। चारुदत्त के मतलब जो महता है वो उसकी पुष्प फूल बता दिए, जो उसके गुण हैं वो उसके किसलय बता दिए, जो उनका नम्रता है वो उनकी शाखा बता दी, और विश्वास उनका चारुदत्त का वो जड़ कह दिया। ये कौन कह रहा है, तो ये बसंत सेना कहती है। बसंत सेना कहती है मैत्रेय विदूषक से चारुदत्त के बारे में। श्लोक नंबर 37। उदनयस्तु नाम मेघा भवतु निशा वर्षं विरतं पततु गणयामि नैव सर्वं दैताभिमुखेन हृदयेन। वही बसंत सेना का कथन है कि बादल भले ही गिर जाएं, रात हो जाए, निरंतर वर्षा होती रहे, प्रतिमामुख हृदय से इन सबको मैं कुछ नहीं गिनती। चाहे बादल फट जाए, चाहे रात हो जाए, चाहे वर्षा लगातार होती रहे, मगर मैं इन सबको कुछ गिनती नहीं। मैं मतलब चारुदत्त से मिलने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर ये दुर्योधन उमड़ रहा है। ये अंकावतार है कि बाद के अंक का पहले वर्णन हो जाए तो उसे अंकावतार कहते हैं। ये दुर्योधन नामक 5वां अंक है, उसमें वर्णन आएगा, मगर चौथे अंक में ही बता दिया। बाद की घटना मतलब बाद की घटना पहले ही बता दी तो उसे हम अंकावतार कहते हैं। ये दुर्योधन उमड़ रहा है, ये अंकावतार का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो ये कौन कह रहा है, ये बसंत सेना कह रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमा संस्कृता है।